हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे आप लोग, ठीक हैं। भगवान करे आप लोग हमेशा खुश रहें और हमेशा अच्छे रहें। गाइस, अभी मेरे हस्बैंड की तबीयत तो ठीक नहीं है, मतलब बहुत परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तबीयत इतनी ख़राब हो रखी है इनकी कि यहाँ हॉस्पिटल में आके भी थोड़ा सा कंट्रोल हो जाता है, थोड़ी देर में फिर दौरे पड़ने लग जाते हैं। और मैंने सोचा था कि चलो एक सर्जरी है, इसे निपटा देते हैं, ये हो जाएगा तो मेरी ज़िंदगी में कुछ खुशियाँ आएंगी, कुछ ऐसे पल आएंगे जिसे मैं देख के और ज़्यादा खुश हो जाऊँगी। साथ में यूट्यूब फैमिली को भी दिखाऊँगी खुश कि भाई देखो अब अच्छे हो गए हैं, आप लोगों की दुआएँ कामयाब हो गई हैं। तो मैंने बहुत कुछ सोचा था और बहुत कुछ मन में प्लान बनाया था कि शायद मैं घर जाऊंगी इनको लेके तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा मेरे साथ, बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊंगी मैं। लेकिन वहाँ जाने के बाद सिर्फ मैं 26 को गई और 27 रही वहाँ, 28 को यहाँ लेकर आना पड़ गया मुझे। और इतनी तबीयत ख़राब हो गई है कि पूछो मत। साथ में मेरी भी तबीयत इतनी ख़राब हो गई, मुझसे तो चला ही नहीं जा रहा, मेरे पैरों ने जवाब दे दिया है और बहुत परेशानी हो रही है मुझे अपनी किस्मत पे रोना भी बहुत आता है, बहुत ज़्यादा रोना आता है। मैं सोचती हूँ मालिक क्या हो गया, ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों इतनी परीक्षाएं ले रहे हो आप मुझसे, मैंने ऐसा क्या कर दिया है प्रभु जो मतलब मेरी लाइफ में एक टाइम ऐसा हुआ करता था, खुशी इतनी रहती थी। बट आज की डेट में देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। मैं बहुत खुशहाल रहने वाली थी, अगर मुझे नमक रोटी भी मिलती थी खाने को तो मैं उसमें भी दिल से खुश हो जाती थी कि मालिक कोई बात नहीं, मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से भी। लेकिन आज मेरे ऊपर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, ऐसी दिक्कत हो रही है जो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है यहाँ से, मैं झेल ही नहीं पा रही। जिस हिसाब से इनको तकलीफ़ होती है, 1 मिनट के अंदर अंदर मेरी आस ख़त्म हो जाती है। मतलब मेरे अंदर की जो सहन शक्ति होती है ना, बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, रोती हूँ, बहुत रोना आ रहा मुझे अपनी किस्मत पे और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही, दिक्कत हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। और ऐसे ऐसे दौरे पड़ते हैं, मैं सोचती हूँ भगवान क्या करूँ मैं, मेरे को समझ में ही नहीं आता है। मेरी बीपी एकदम डाउन हो जाती है, फिर मेरा एकदम लेवल हाई हो जाता है, मुझे गुस्सा आने लग जाती है, बहुत दिक्कत होने लगी, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होने लगी हैं। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या। बहुत ज़्यादा लाइफ में मतलब प्रॉब्लम होने लगी, दिक्कत होने लगी, समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए। डॉक्टर लोग कह रहे हैं कि ठीक हो जाएगा, थोड़ा समय लगेगा, ठीक हो जाएगा, वो तो यही बोल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भगवान सबसे उम्मीदें लगा रखा है कि ठीक हो जाए। अब इतने कमज़ोर हो गए हैं, इतने कमज़ोर हो गए हैं, जो मैंने खिला पिला के इनको एक स्ट्रॉन्ग बनाया था 2 महीने में, वो आज बहुत कमज़ोर हो गए हैं, समझ में नहीं आ रहा मालिक। अब ऐसी कंडीशन हो रखी है कि पूछो मत। मेरा तो वीडियो बनाने का भी मन नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं, पर मैं सोच रही हूँ मालिक सब मेरे इंतज़ार में रहते हैं कि मैं एक एक पल की उनको रिपोर्ट दूँ। मैं खुश थी कि चलो ऑपरेशन हो जाने के बाद में मेरी खुशियाँ अच्छी हो जाएंगी और फिर से हमारी लाइफ एक जैसी हो जाएगी। थोड़े से गम होंगे थोड़े दिन तक, मुझे 7 महीने हो गया है इस लाइन में और 7 महीने से मैं यही चीज़ें झेलती हुई आ रही। इनको ठीक करती हूँ, ठीक करने के बाद हॉस्पिटल आते हैं, सर्जरी हो जाती है, सर्जरी के बाद फिर कंडीशन ख़राब हो जाती है, फिर इनको घर ले जाती हूँ, फिर ठीक करती हूँ, फिर इनको लेके आती हूँ, फिर सर्जरी के बाद इनकी कंडीशन ख़राब हो जाती है। तो मैं बार बार इनको ज़ख्मों को मैं भरती हूँ और बार बार वो ज़ख्म फिर से खुल जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत और परेशानी होती है, मैं समझ रही हूँ इस चीज़ को। लेकिन अब सब कुछ मैंने हाथ पैर जोड़ के, मैं ईश्वर के हाथ जोड़ के उनके चरणों में मैंने अपनी सारी खुशियाँ रख दी हैं। अब मैं उनके पे छोड़ दिया है। जैसे एक बच्चा होता है अपने माँ बाप का ऊपर बैठा रहता है, मतलब विश्वास पे रहता है, माँ बाप उंगली पकड़ के चलाते हैं, तो अब मेरा सहारा सिर्फ वही है और कुछ नहीं है। वो ऊपर वाला जाने, मुझे नहीं पता वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, मुझे नहीं मालूम है। मेरे दिल में बस एक आस है कि भगवान ऐसे किसी के साथ नहीं होना चाहिए, मेरे पति को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं इसका सहारा हूँ, ये मेरा सहारा है। बस प्रभु हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना यही करती हूँ दिन रात की, मालिक इन्हें ठीक कर दो, इन्हें ठीक कर दो, किसी का जोड़ा नहीं बिछड़ना चाहिए। मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ कि किसी का जोड़ा नहीं बिछड़ना चाहिए। ऐसे मेरे बहुत अरमान जुड़े हुए हैं इस बंदे के साथ में। मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया,
लेकिन कोई बात नहीं, मेरी किस्मत में जो लिखा होगा वो तो मुझे मिलेगा। देखो वो मुझे कोई नहीं टाल सकता, लेकिन मेरा नसीब है, मेरी किस्मत है गाइस, मुझे नहीं पता। पर एक पत्नी के दिल पे क्या बीतता है, एक औरत के दिल पे क्या बीतता है, आप समझ सकते हो। एक शादीशुदा औरत के लिए उसका पति सब कुछ होता है, उसका पति सब कुछ होता है, लेकिन पता नहीं मेरी किस्मत में क्या है। दुख होता है, मुझे भी बहुत दुख होता है। 7 महीने हो गया है, 7 महीने से मेरे सिर्फ आंसू थम नहीं रहे, मेरी समस्या नहीं ख़त्म होने आ रही है। मेरी लाइफ में तो सब कोई है, ऐसा नहीं है, मेरे पास भाई बहन है, माँ बाप है, ससुर है, पर यार पति के बिना ना कुछ नहीं है, सब कुछ अनाथ है मेरे लिए। अच्छा आदमी हो ना, अगर ये जो अच्छा आदमी होता है ना, उसको दिल से कभी निकाला ही नहीं जाता। खाकर तो चलो जो हुआ सो हुआ लाइफ में, हमने एक सेकंड के लिए इनका साथ कभी छोड़ा ही नहीं है। हमने हमेशा इनको अपने आप से भी मतलब जो एक पति को करना चाहिए था ना वाइफ के लिए, वो मैंने अपने हस्बैंड के लिए किया है और अपने पति के लिए मैंने सब कुछ किया है। मैं इसे बच्ची की तरह रखती थी, बेशक ये मुझसे दूर रहते थे, लेकिन मैं अपने पति को कभी पति नहीं माना, एक दोस्त बन के रहते थे। और एक जैसे कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तो मैं इनसे नहीं बोलती थी, इनको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी ये मुझसे बोलते थे। बल्कि कोई चीज़ शॉपिंग करने जाते थे कभी कभी तो यही बोलते थे कि मैं मतलब कैसे करूं, लूं या ना लूं, ऐसा ठीक रहेगा, ये पूछते थे। एक औरत का फ़र्ज़ होता है अपने पति से हर चीज़ की इजाज़त लेने की, लेकिन मैं इजाज़त लेती थी, मेरे हर बात का सहमत रहते थे। हाँ ठीक है कर लो, चाहे वो गलती क्यों ना हो, हाँ ठीक है कर लो, कभी फोकस नहीं किया। ट्रस्ट इतना करते थे, विश्वास इतना करते थे, पूछो मत, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे। कोई कितना भी मेरे साथ कुछ भी हुआ हो हादसा, लेकिन जो इनकी मतलब हादसे नज़र नहीं आते मुझे क्या नज़र आता है, सिर्फ़ और सिर्फ इनकी अच्छाइयाँ। ऐसा नहीं होता, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कमियां ज़रूर होती है, लेकिन हर इंसान, हर मर्द, हर पति गलत नहीं होता और हर वाइफ एक जैसी कभी नहीं मिलती उसको। लेकिन मैंने हर तरह से हैंडल किया, कोई बात नहीं, मैंने हर चीज़ को हैंडल किया, हर चीज़ को मतलब बहुत अच्छे से दिल से लगाया है। तो भगवान से यही प्रार्थना है, मालिक तो मुझसे सब कुछ ले ले, सब कुछ ले ले, जो दे रखा है ना उसे भी ले ले, लेकिन कम से कम मेरा सहारा तो मत छीन, मेरा सहारा तो मत कर। ऐसा करो ना कि मेरा दिल खुश हो जाए, ऐसा दिल कर दे मेरा कि खुश हो जाऊँ मैं कि हाँ चल मेरी उम्मीदें वापस आ जाए। जब शादी हो जाती है ना, शादी के बाद सब कुछ छूट जाता है, सिर्फ क्या सहारा होता है, एक पति का सहारा होता है। मेरे पास इसी का सहारा, चाहे वो बेशक मेरे लिए कुछ ना करता हो, लेकिन कम से कम ये तो है ना कि हाँ मेरा हस्बैंड है मेरे साथ। लेकिन अभी देखो 7 महीने से मैं 4 सर्जरियाँ हो गई हैं, कैसे मैंने हैंडल कर लिया उस चीज़ को। फिर भी चलो अब देखते हैं मालिक की देन क्या होती है क्या नहीं होती है। बहुत दुख लगता है, बहुत दुख लगता है जब किसी पत्नी के साथ यह हादसा होता है, पति कैसे करता होगा, और जब एक पति पड़ता है तो पत्नी कैसे करती है उस चीज़ के लिए। तो मेरा दिल कहता है कि मुझे ना अच्छा करना चाहिए जीवन में, तुम अच्छे करो, कोई मुसीबत में है उसके लिए खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं। आप ये मत सोचो कि इसने मेरे साथ क्या किया, उसने मेरे साथ क्या किया, ये नहीं देखना है। बस जो आप अच्छा करोगे तो वो आपके लिए होगा, और कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छाइयाँ निकलेगी, बुराइयाँ नहीं निकलेगी। बस अपना नेचर और अपना प्यार, और जितना हो सके सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। तो बस यही है मेरे दिल में, बस भगवान से यही दुआ है दिन रात, मालिक तो जहाँ कहीं भी बैठे हो ना, जिस देश दुनिया में हो ना, तो एक पल के लिए, एक क्षण